हम वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे रैशनल नंबर की। ठीक है, ये है एक्सरसाइज 3D। ओके, 3D। तो हम 3D एक्सरसाइज में से फर्स्ट प्रॉब्लम कर रहे हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, आप तैयार हो क्लास के लिए? आपको क्या करना है, तैयार मतलब सज धज के तैयार नहीं, आपको क्या करना है, आपकी बुक लेनी है, आपका पेन लेना है और मेरे साथ ये क्वेश्चन करना है। आपको ये क्वेश्चन नहीं लिखना है, जस्ट गिवन टू फाइंड सॉल्यूशन और कंफ्यूजन लिख दो तो साथ में प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो चलो करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम को। मैंने डायग्राम भी निकाली है, अगर यहाँ पे अच्छे से नहीं दिख रही है तो आप क्या कर सकते हो, आपकी बुक में देख सकते हो। ठीक है, अब देखो फर्स्ट प्रॉब्लम, A and B plan to reach a point on the beach। A and B है, दो दोस्त है। ओके, अब ये दो दोस्त यहाँ पे खड़े हैं सपोज। ओके, ये है A और ये है B भाई साहब। ठीक है, A और B। अब ये दोनों बीच पे गए हैं, गर्मी का मौसम है तो बीच पे गए हैं और इन्होंने प्लान करा कि हमें ना एक पॉइंट पे पहुंचना है। ठीक है, अब दे स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट P। अब P पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों साथ में स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब बट टुक टू डिफरेंट रूट्स। अब क्या करा, इसने बोला कि मैं इधर से जाता हूँ, उसने बोला मैं इधर से जाता हूँ, तो कौन जल्दी पहुंचता है ये देखते हैं। ठीक है, साथ साथ जाएंगे तो दोनों साथ में पहुंचेंगे, तो वो सोच रहे हैं कि हम एक शॉर्टेस्ट रूट फाइंड करें। तो चलो फिर देखते हैं कि यहाँ पे दो अलग अलग रूट से गए। अब यहाँ पे PCQ एंड PDQ रिस्पेक्टिवली। अब ये रिस्पेक्टिवली जो होता है ना, ये बड़ी काम की चीज है। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जिस सीक्वेंस है वही सीक्वेंस है। मतलब यहाँ पे उन्होंने A को बोला है तो फर्स्ट टाइम A आया है तो A PCQ से गया होगा और B बाद में आया है तो B PDQ से गया होगा। ठीक है, मतलब कि A गया है PCQ, तो ये वाला रूट किसका है, A का, और ये वाला रूट किसका है, B का। समझे उसको? ठीक है, अब देखो एज शोन इन पिक्चर, जैसे मैंने पिक्चर में दिखाया है, मैंने एक्सप्लेन भी करा उसको। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ईच पर्सन एंड फाइंड हु हैज ट्रैवल्ड मोर डिस्टेंस। अब आपको ये फाइंड करना है कि हर एक ने, मतलब A और B ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा और किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करा। ओके, ये आपको फाइंड करना है। नाउ लेट्स सी, बहुत ही ज्यादा इजी है। पहले तो गिवन लिखा, यहाँ पे कह रहा है कि A का रूट PCQ है, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय A इज इक्वल टू, अब A का रूट है PCQ, यहाँ पे डायग्राम में देखो PCQ, तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय A होगा PC प्लस CQ। ठीक है, PC प्लस CQ, ये क्या होगा, डिस्टेंस। अब यहीं पे फाइंड कर लो, यहीं पे फाइंड कर लो। PC कितना है हमारा, PC है 7/9 ओके किलोमीटर, प्लस आपका CQ कितना है 1/3 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो कि इसकी एडिशन करनी पड़ेगी। एडिशन कैसे करोगे आप, एडिशन कैसे करोगे, इसके डिनोमिनेटर सेम करके। ठीक है, तो 7/9 प्लस, अब इसको 1/3 को, यहाँ पे 3 को 9 करना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से, तो ये बन जाएगा, ये यहाँ पे देखो 1/3, इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 से, इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 से, ये क्या बन जाएगा 7/9 प्लस 3/9। आंसर क्या मिलेगा आपको, आंसर मिलेगा आपको 10/9 विच इज इक्वल टू, अब देखो ये क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड नंबर में भी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको कन्वर्ट कर दो तो 9 1 जा 9, रिमाइंडर आता है 1 और ये 9 जैसे वैसे। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट लिखना मत भूलना। तो 1 इंटीजर 1/9 किलोमीटर किसने ट्रेवल करा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय A होगा। ठीक है, अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय B इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय B, देखो PD प्लस DQ। ओके, PD प्लस DQ। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पे PD की वैल्यू क्या है, PD की वैल्यू है 3/4 प्लस
यहाँ पे dq की वैल्यू है 1/5, ठीक है। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने हैं हमको। क्या है एलसीएम इसका? एलसीएम है 20। देखो मैंने पिछली वीडियोस में बहुत ही अच्छे से समझाया है कि कैसे आप जो रैशनल नंबर होते हैं उनको ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, आप वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका एलसीएम होता है 20, तो 4 को 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 3/4। तो इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करो, ओके। तो प्लस यहाँ पे 1/5, अब 5 को 20 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 3 5 जा 15 अपॉन ये बन जाएगा 20, प्लस ये क्या बन जाएगा 4/20, ठीक है। अब ये हो गया 15, आपको दिख नहीं रहा तो मैं इधर करती हूँ, आप उसके नीचे ही करना। देखो हमारा आंसर आया है 15/20 प्लस यहाँ पे 4/20। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 15 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 19/20 बन जाएगा ये। अब देखो 19/20 प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब कि ऊपर वाला जो न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, ओके। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया, आपको यूनिट लिखना नहीं भूलना है, किलोमीटर, ठीक है। अब ये हो गया डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बी। अब निकाल तो लिया हमने ए का और बी का डिस्टेंस। अब क्या करोगे? अब टू फाइंड लिखोगे। टू फाइंड क्या है? टू फाइंड होगा हमारा, उन्होंने पूछा था कि फाइंड हु हैज ट्रैवल्ड मोर डिस्टेंस, एंड ये भी पूछा था ना, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ईच पर्सन एंड फाइंड हु हैज ट्रैवल्ड मोर डिस्टेंस, ओके। तो फर्स्ट है हमारा टू फाइंड की डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ईच पर्सन एंड सेकेंड क्या होगा हमारा टू फाइंड, ये फर्स्ट टू फाइंड, ये सेकेंड टू फाइंड होगा कि पर्सन हु ट्रैवल्ड मोर डिस्टेंस, ठीक है। जिसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करा है वो, और हर एक ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा वो हमें फाइंड करना है। अब आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखो, पहले तो आधा पार्ट तो इसी में हो गया है और ये गिवन में करना जरूरी भी था। अब सॉल्यूशन में क्या करोगे आप? सॉल्यूशन में लिखोगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए इज इक्वल टू कितना है? यहाँ पे 10/9 लिखो। यहाँ पे आपको एक ध्यान में रखना है कि अगर आप मिक्स्ड में लिखते हो ना, उसको फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मींस इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके ही आप कंपैरिजन करोगे। इससे अच्छा आप इसको किस में लो? इम्प्रॉपर में लो, जिससे कि आपको क्या होगा कि कंपैरिजन करने में इजी जाएगा, ठीक है। तो ये होगा 10/9 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बी। अब डिस्टेंस ट्रैवल बाय बी कितना होगा? देखो बी ने कितना ट्रैवल करा है? 19/20 किलोमीटर, ठीक है, हो गया ये। अब आपका डिस्टेंस ट्रैवल मींस निकाल लिया हमने, अब आपका सिर्फ कंपैरिजन बाकी है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इधर ही पढ़ा रही हूँ नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस, ये सॉल्यूशन का पार्ट चल रहा है, हाँ सॉल्यूशन का पार्ट, इसके नीचे लिखना है आपको ये वाला। अब देखो डिस्टेंस ट्रैवल लिखा हमने, तो यहाँ पे लिखोगे ए, यहाँ पे लिखोगे बी। अब यहाँ पे क्या था? 10/9, यहाँ पे बॉक्स देना बीच में, और यहाँ पे 19/20 लिखोगे। अब आपको एक मेथड बताई थी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली। क्या करोगे वहां पे कि न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर, 10 मल्टीप्लाइड बाय 20, और यहाँ पे क्या करोगे? 19 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। अब जिसकी न्यूमरेटर की मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर आएगी वो ग्रेटर फ्रैक्शन होगा, सॉरी रैशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाइड बाय 20 200, ओके,
एंड ये आएगा 9 9 जा 81, it will come as a carry, okay, then 9 1 जा 9 plus 8 कितना होगा 17, ठीक है। तो आपका आंसर ये आया 171 और ये आता है 200, तो 200 ऑब्वियसली ग्रेटर होता है, ठीक है। तो आपका 10/9 जो फ्रैक्शन है वो ग्रेटर है, समझो इसको, ओके। अब क्या करोगे, अब यहाँ पे लास्ट में कंक्लूजन लिखोगे। कंक्लूजन क्या होगा आपका, कंक्लूजन होगा कि डिस्टेंस अदरवाइज ए ट्रैवल्ड 10/9, अदरवाइज जो मिक्स में लिखा था हमने, ओके, वो 1/9 किलोमीटर एंड बी ट्रैवल्ड कितना, बी ने कितना ट्रैवल करा है 19/20 किलोमीटर। ये हो गया आपका फर्स्ट कंक्लूजन। सेकंड क्या होगा, सेकंड लाइन में लिखना है आपको, सेकंड होगा कि ए ट्रैवल्ड, अदरवाइज हेंस करके लिख सकते हो आप, हेंस ए ट्रैवल्ड मोर डिस्टेंस, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी था लेकिन अच्छे से होगा आपका, ये लगता है मुझको, ठीक है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से इसको अभी भी सॉल्व करो और वीडियो देखने के बाद में आधा घंटा खेल कूद के आओ या फिर कोई काम करो और उसको आधे घंटे बाद फिर से करने की कोशिश करना मन से, खुद से, ठीक है। अगर आ जाता है तो कभी नहीं भूलोगे, ओके। एग्जाम के टाइम में डायरेक्ट रिवाइज करा तो भी चलेगा, ठीक है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो।